हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गूनियस एक्सप्लेनेशन टीवी पर। तो कैसे हैं आप सभी। आज की मूवी का नाम है द फ्रैंकेस्टाइन। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक पुलिस इंस्पेक्टर जिसका नाम बेलव्यू होता है स्टोरी बता रहा होता है कि मैं एक अजीबोगरीब केस की छानबीन में लगा हूँ। जनेवा में एक मॉन्स्टर के घूमने की बात फैली हुई है। फिर हमारे मूवी की शुरुआत होती है जिसमें दिखाया जाता है रात का समय होता है और बिजली काफ़ी तेज कड़क रही होती है। इसके बाद हमें पहाड़ी के ऊपर से एक सुनसान होटल दिखाया जाता है। उस होटल के अंदर दिखाया जाता है कि एक भैंस का कटा हुआ सर टेबल पर रखा है और पास ही में काफ़ी सारे औजार भी रखे हुए हैं। अब आगे हमें दिखाते हैं कि एक वैज्ञानिक जिसका नाम विक्टर फ्रैंकेस्टाइन होता है, वह एक नए तरह के इंसानों की प्रजाति बनाने के लिए अपने असिस्टेंट जुकेल के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। विक्टर अपने असिस्टेंट को कहता है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, तुम जाकर जनरेटर को ऑन करो। विक्टर का असिस्टेंट विक्टर को मना करता है कि यह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, पर विक्टर कहता है कि तुम सिर्फ मेरे ऑर्डर मानो और जनरेटर को ऑन करो। जुकेल मान जाता है और एक लीवर ऊपर कर देता है। विक्टर कहता है कि हमें और पावर की ज़रूरत है, फिर वह दूसरा लीवर भी ऊपर कर देता है। फिर विक्टर आखिरी में तीसरा लीवर भी ऊपर करा देता है। फिर उस क्रीचर के हाथ हिलने लगते हैं जिसे विक्टर बना रहा होता है। इतने में ही ज़्यादा पावर होने की वजह से जनरेटर फट जाता है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। और फिर इतने में ही अचानक से आसमान से एक बिजली गिरती है और उनकी सारी मशीनें फट जाती हैं, जिसकी वजह से विक्टर और जुकेल दूर जाकर गिर जाते हैं। फिर दिखाते हैं कि वह जीव अपनी जंजीरों को खुद ही तोड़ता हुआ खड़ा हो जाता है और विक्टर जुकेल से कहता है कि देखो हमने उसे बना दिया। उसकी हाइट बहुत ऊंची होती है। फिर दोबारा अचानक से उस पर बिजली गिर जाती है और उस क्रीचर में आग लग जाती है और उसकी सारी पट्टियां जल जाती हैं। अब आग बुझने के बाद विक्टर क्रीचर के पास जाता है तो वह देखता है कि उसकी शक्ल बहुत ही भयानक दिखती है। विक्टर उसे देखकर डर जाता है और अपनी लैब से बाहर भाग जाता है। वह क्रीचर दीवार तोड़ता हुआ बाहर आ जाता है। विक्टर एक पहाड़ी के किनारे के पास जाकर रुक जाता है और वह जुकेल से कहता है कि हमें इसे मिटाना होगा। जुकेल कहता है कि मैं तुम्हारे किसी ऑर्डर को नहीं मानूंगा, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। फिर विक्टर जुकेल को एक बंदूक देता है और खुद वहाँ से भाग जाता है। वह मॉन्स्टर जुकेल के पास आने लगता है। जुकेल उस पर गोली चला देता है लेकिन वह गोली मॉन्स्टर को नहीं लगती और वह मॉन्स्टर उसे अपने हाथ से उठाकर उसकी एक आंख फोड़ देता है। जब जुकेल मॉन्स्टर पर दोबारा से गोली चलाता है तो मॉन्स्टर पहाड़ से नीचे गिर जाता है। अब दिखाते हैं कि विक्टर के गांव में एक आदमी का मर्डर हो चुका है और उस केस की छानबीन बेलव्यू नाम का एक चीफ इंस्पेक्टर कर रहा होता है। वह आसपास सबूत ढूंढ रहे होते हैं, तभी उन्हें बहुत बड़े बड़े फुटप्रिंट दिखाई देते हैं। अब हमें विक्टर की बेटी दिखाते हैं जिसका नाम एमिली होता है, जो कि अपने दादा के घर पर रह रही होती है। उसका एक कुत्ता भी होता है जिसका नाम लकी होता है। फिर उसके दादा उसे उसके फादर के पास भेज देते हैं। विक्टर के फादर विक्टर के साथ नहीं रहते क्योंकि उन्होंने इन प्रयोगों के लिए विक्टर को पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन विक्टर ने उनकी बात नहीं मानी। अब जब एमिली अपने घर के पास पहुंच जाती है तब तक रात हो जाती है और एमिली का कुत्ता लकी जंगल की तरफ देखकर भौंकने लगता है। फिर दिखाते हैं कि विक्टर और विक्टर की फैमिली साथ में डिनर कर रहे होते हैं। तभी विक्टर को अचानक से एक बुरा सपना आता है और विक्टर काफ़ी घबरा जाता है। तभी बाहर से उनके घर में काम करने वाली मेड चिल्लाती हुई आती है और कहती है कि बाहर आकर देखिए। जब विक्टर बाहर जाता है तो देखता है कि किसी ने उसके घर में पाली हुई चिड़ियाओं को मार डाला है। अब दिखाते हैं कि विक्टर एक कमरे में बैठकर कुछ सोच रहा होता है। उसकी वाइफ भी वहाँ आती है। तभी अचानक बाहर से उनके कुत्ते लकी की आवाज़ आती है, पर वो उस पर ध्यान नहीं देता और सोने के लिए अपने रूम में चला जाता है। जैसे ही वो अपने रूम में जाता है तो वो देखता है कि उसके बेड पर खून पड़ा होता है और वो जैसे ही चादर को उठाता है तो देखता है कि उसके कुत्ते को किसी ने बेरहमी से मार दिया होता है। इसके बाद विक्टर वहाँ के चीफ इंस्पेक्टर बेलव्यू को बुला लेता है। इंस्पेक्टर उन्हें बताता है कि उसे गांव में
बहुत बड़े बड़े फुटप्रिंट मिले हैं। यह सुनकर विक्टर घबरा जाता है। उसके बाद बेलव्यू थोड़ी पूछताछ करने के बाद वहां से चला जाता है। इसके बाद विक्टर को बहुत डरावने सपने आने लगते हैं, जिसमें कि वो मॉन्स्टर विक्टर को मार रहा होता है। अगले दिन विक्टर एक यूनिवर्सिटी में जाता है, जहाँ पर वो जुगैल, जो कि उसका असिस्टेंट था, उससे मिलता है ताकि वह अपने रिसर्च के सारे सबूत मिटा सके। इसके बदले में जुगैल उससे $5000 मांगता है। इसके बाद दिखाते हैं कि विक्टर के गार्डन में बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान छपे हुए होते हैं। विक्टर जुगैल से मिलने एक बार फिर जाता है और उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए वहां पर $5000 देता है। जुगैल से मिलने के बाद विक्टर अब घर आकर एक बाथटब में नहा रहा होता है। तभी ऊपर से कुछ खून की बूंदें टपकने लगती हैं। वह जैसे ही ऊपर देखता है तो वह देखता है कि ऊपर किसी जानवर का कटा हुआ सर लटकाया हुआ है। वह उसे देखकर डर जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी उसकी पत्नी अंदर आ जाती है और वो यह भयानक सीन देखकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद दिखाते हैं कि विक्टर के रूम में मॉन्स्टर की परछाई दिखाई देती है और विक्टर उस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन असल में वहां पर कुछ नहीं होता। अब दिखाते हैं कि जुगैल अपने घर में प्रोजेक्टर में उस मॉन्स्टर की परछाई चला रहा होता है। तभी उसके घर में अचानक से विक्टर आ जाता है। यहाँ पर विक्टर समझ जाता है कि यह सब जुगैल ही पैसों के लिए कर रहा था। जुगैल विक्टर को फिर से ब्लैकमेल करने लगता है कि मुझे पैसे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी रिसर्च के बारे में पुलिस को बता दूंगा। इस बार वो $10,000 देने के लिए बात करता है। वह रात को विक्टर को नदी के पास बुलाता है, लेकिन विक्टर की जगह वहां पर कहीं से मॉन्स्टर आ जाता है और वह जुगैल को मार देता है। यह सब विक्टर देख लेता है। विक्टर वहां से बचकर भाग जाता है, लेकिन उसकी बंदूक वहीं गिर जाती है। सुबह वहां पुलिस आती है और छानबीन के दौरान पुलिस को वहां पर गन मिलती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि विक्टर के यहाँ काम करने वाली नौकरानी काम छोड़कर दूसरे गांव जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में वो मॉन्स्टर मिलता है और वो उसको भी मार डालता है। इसके बाद विक्टर से बेलव्यू कुछ पूछताछ करने के लिए आता है। अब उसे विक्टर पर शक होता है। एलिजाबेथ अब विक्टर के फादर से विक्टर के बारे में पूछने जाती है कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। फिर विक्टर के फादर उसे सब कुछ बताते हैं। अब दूसरे सीन में दिखाते हैं कि एक जगह पर एक शादी चल रही होती है। तभी अचानक से वहां पर लाइट भाग जाती है और दिखाते हैं कि वो मॉन्स्टर अंदर आ जाता है और वो चुपचाप बैठकर वहां पर खाना खाने लगता है। तभी लोग उसे देख लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। वो मॉन्स्टर भी उन पर हमला कर देता है। तभी वहां पर आग लग जाती है और वह वहां से खिड़की का कांच तोड़कर भाग जाता है। फिर वहां पुलिस आ जाती है और उनमें से एक पुलिस ऑफिसर मॉन्स्टर को भागता हुआ देख लेता है और वह उसके पीछे भागने लगते हैं और गोली चलाने लगते हैं। तभी एक गोली मॉन्स्टर को लग जाती है और उसे गुस्सा आ जाता है। वह मॉन्स्टर उन सब पर एक पेड़ उखाड़कर फेंक देता है। वह धीरे धीरे एमिली के दादा के घर के पास पहुंच जाता है, जहां पर एमिली के दादा एक गिटार बजा रहे होते हैं और वह मॉन्स्टर उसे खिड़की से देख रहा होता है। तभी इसी दौरान फिलिप, जो कि एमिली के दादा के घर में ही रहता है, वह आग जला देता है और मॉन्स्टर उससे डर जाता है और चिल्लाने लगता है। एमिली उसे देख लेती है। फिर फिलिप बाहर बंदूक लेकर जाता है और देखता है कि वहां पर कुछ नहीं होता। दिखाते हैं कि वह मॉन्स्टर उनके घर की तरफ एक पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा होता है। वह मॉन्स्टर अकेला जंगल में भटक रहा होता है। जब वह एक नदी के किनारे जाकर बैठता है और उस नदी में अपना चेहरा देखता है तो उसे अपने चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। आखिरकार वो इन सबसे इतना अलग क्यों दिखता है। फिर वह नदी में अपने आप को पत्थर मारने लगता है। फिर वह मॉन्स्टर साइड में बैठकर रोने लगता है, क्योंकि सब उससे डरते हैं और सिर्फ नफरत करते हैं। उसके पास कोई बात तक करने वाला नहीं है। वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है। अब दिखाते हैं कि वह चीफ इंस्पेक्टर विक्टर को पुलिस स्टेशन में लेकर आता है और कहता है कि हमें एक क्लू मिला है। विक्टर रूम के अंदर जाता है तो वहाँ उसे मॉन्स्टर की परछाई दिखती है, जिससे वह डर जाता है। चीफ इंस्पेक्टर
विक्टर से उसके डरने का कारण पूछता है और बोलता है कि यह प्रोजेक्टर हमें आपके असिस्टेंट के घर से मिला है। उसके बाद विक्टर वहां से घर आ जाता है। विक्टर अपने आप को मारने की कोशिश करता है लेकिन एलिजाबेथ उसे रोक देती है। अब दिखाते हैं कि विक्टर अपने द्वारा बनाए गए उस मॉन्स्टर को मारने के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद दिखाते हैं कि वह मॉन्स्टर एमिली के दादा के घर में आ जाता है। एमिली के दादा एक ब्लाइंड होते हैं लेकिन वह समझ जाते हैं कि वह वही मॉन्स्टर है। वह उसे बकरी का दूध पीने के लिए देते हैं। इतने में ही वहाँ पर एमिली आ जाती है और वह उसे देखकर डर जाती है और यह देखकर वह मॉन्स्टर भी काफ़ी निराश हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब दिखाते हैं कि एमिली के फादर यानी कि विक्टर उस मॉन्स्टर पर गोली चलाता है लेकिन वह गोली उस मॉन्स्टर को नहीं लगती। एमिली के दादा एमिली को कहते हैं कि जाओ अपने पापा को रोको। विक्टर उसे मारने के लिए जंगल में चला जाता है। तभी दिखाते हैं कि उसके सामने अचानक से वही मॉन्स्टर आ जाता है लेकिन वह गोली चलाने से पहले सोचता है और बोलता है कि मैंने ही तुम्हें बनाया था और मैं ही तुम्हें मिटा दूंगा। वह उस पर गोली चला देता है जो कि उस मॉन्स्टर के हाथ पर जाकर लगती है। अब मॉन्स्टर भी एक लकड़ी से विक्टर की बंदूक को दूर फेंक देता है। दिखाते हैं कि एमिली भी विक्टर के पीछे पीछे जंगल में आ जाती है और उस पर एक भालू हमला कर देता है लेकिन वह मॉन्स्टर वहां आकर एमिली को बचा लेता है और उस भालू को मार देता है। फिर वह एमिली को गोद में उठाकर उसके दादा के पास छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद एमिली को होश आ जाता है तो वह अपने घर में होती है। दिखाते हैं कि उस मॉन्स्टर के हाथ पर चोट लगी होती है। उस पर एमिली अपना स्कार्फ बांध देती है। अब दिखाते हैं कि एमिली और मॉन्स्टर काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एमिली उस मॉन्स्टर को फ्रैंकन नाम से बुलाने लगती है। एमिली फ्रैंकन को भगवान के बारे में बताती है। अब दिखाते हैं कि फिलिप अपने गांव से वापस आ गया होता है। वह देखता है कि घर के अंदर वह मॉन्स्टर बैठा हुआ है। वह जाकर शहर में यह सब बात बता देता है और सभी शहर वाले लोग उसे मारने के लिए हथियारों के साथ वहां आ जाते हैं। बेलव्यू चीफ इंस्पेक्टर उन्हें मना करता है लेकिन वह सब लोग उसकी बात नहीं मानते। फ्रैंकन बाहर लकड़ियां इकट्ठी कर रहा होता है। तभी वहां पर गोलियां चलने लगती है और वो जंगल के अंदर भाग जाता है। एमिली के दादा फ्रैंकन की मदद करने के लिए उस जंगल में चले जाते हैं। तभी वहां पर लोग जंगल में आग लगा देते हैं। जंगल में पूरी आग फैलने लग जाती है। एमिली भी आवाज़ सुनकर वहां पर आ जाती है। वहां वो अपनी मदर एलिजाबेथ से मिलती है। एलिजाबेथ विक्टर और विक्टर के फादर को ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है। एमिली के दादा जंगल के अंदर आग के बीच फंस जाते हैं लेकिन फ्रैंकन उन्हें किसी तरह बचा लेता है। इतने में ही उन्हें एलिजाबेथ दिखाई देती है लेकिन फ्रैंकन उसे बचा नहीं पाता। उसके ऊपर एक जलता हुआ पेड़ गिर जाता है जिसकी वजह से एमिली की मदर एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है। अब विक्टर भी वहां आ जाता है। फ्रैंकन एमिली के दादा को वहीं छोड़कर भाग जाता है क्योंकि उसके पीछे सारे लोग पड़ जाते हैं लेकिन एमिली के दादा अभी भी जिंदा होते हैं। अब दिखाते हैं कि फ्रैंकन एक घर के पीछे छुपा हुआ होता है। तभी वहां पर फिलिप आ जाता है और वह फ्रैंकन पर गोली चला देता है लेकिन वह उसे नहीं लगती। फ्रैंकन फिलिप की बंदूक को पकड़ लेता है और उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन फिलिप गोली चला देता है जो कि फ्रैंकन को लग जाती है। फ्रैंकन फिलिप को पीछे की तरफ धक्का देता है जिससे कि फिलिप का सर दीवार से टकराने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। तभी वहां पर एमिली भी आ जाती है और वो सोचती है कि फिलिप को इस मॉन्स्टर ने जानबूझकर मारा है और एमिली फ्रैंकन को बहुत भला बुरा कहती है और उस पर गोली चला देती है जो कि फ्रैंकन के हाथ पर लग जाती है। फ्रैंकन अब फिर से अकेला हो जाता है और वह चलते चलते एक चर्च के पास आ जाता है। फिर वो उस चर्च के अंदर जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगता है। इतने में ही वहाँ पर विक्टर भी आ जाता है और वह कहता है कि तुमने मेरे पूरे परिवार को मार दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। विक्टर फ्रैंकन पर गोली चलाने ही वाला होता है। इतने में ही फ्रैंकन विक्टर को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है
एमिली के दादा बच गए होते हैं, इसलिए वह एमिली को बताते हैं कि फ्रैंकन ने उसकी माँ को नहीं मारा, वह तो खुद ही पेड़ गिरने की वजह से मारी गई, बल्कि वह तो मुझे बचाकर यहाँ तक लेकर आया है। अब एमिली उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। अब दिखाते हैं कि एक पहाड़ी की तरफ 2 पुलिस ऑफिसर भागे हुए जा रहे होते हैं। यहाँ पुलिस ने फ्रैंकन को घेर लिया होता है। वह फ्रैंकन पर गोली चला रहे होते हैं, लेकिन वह उन सबसे लड़कर बच जाता है। आखिर में वह चीफ इंस्पेक्टर को मारने ही वाला होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। अब दिखाते हैं कि जब वो जा रहा होता है, पीछे से विक्टर उसे गोली मार देता है। जब फ्रैंकन पीछे मुड़ता है तो विक्टर उस पर दूसरी गोली भी चला देता है। अब एमिली वहां पर आ जाती है और सारी बात विक्टर को बताती है। एमिली फ्रैंकन के पास जाती है और यहाँ पर फ्रैंकन पहली बार एमिली का नाम लेता है और फिर एमिली से मिलकर वह पहाड़ी के किनारे से खुद को गिराकर मर जाता है। और यह सब देखकर विक्टर भी अपने आप को कोसता है, इसलिए वह भी अपने आप को गोली मार लेता है। इसके बाद एमिली अपने दादा के साथ रहने चली जाती है और यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, इससे हमें यह पता चलता है कि कभी किसी के रूप, रंग या उसके शरीर की बनावट से उसे जज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके अंदर के गुणों को देखना चाहिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।